So no other than him can make our students more comfortable with the idea of starting a startup. And as the today's topic is that how to start a startup, the legal and ethical issues. So over to you, Akshay. You can explain it. You can narrate your own story, or you can tell us how to do actually, how to start a startup. Yes, Akshay, First please. of all, thank you, sir, so much for this. And so without your support, I think आपका और सुप्रीम मैम के सपोर्ट के बिना भी पॉसिबल था नहीं, पहली बात तो ये एक स्टार्टअप बनाना। बेसिकली जब हम कॉलेज में आए थे तो हमारा ऐसा कोई आइडिया था नहीं कि हम स्टार्टअप अपना बनाएंगे कुछ। फिर पहले हमें रतन सर ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी जब हम काइट कॉलेज गए थे उसके लिए, कंपटीशन के लिए। तो हमने सर से कहा भी था कि सर हमारा मतलब अभी हम प्रिपेयर नहीं है, तो आपने और सुप्रीम ने कहा था बेटा ट्राई करो, ट्राई करने से चीज़ें होती हैं अपने आप। तो हम गए, हमने वहाँ ट्राई करा, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ, हम जब अपना स्टार्टअप कर रहे थे, हम बेसिकली इसको पहले बहुत अलग थीम पे लेके आए थे। जो हमारी एक स्टार्टिंग थीम थी वो थी वर्ल्ड सोसाइटी टाइप। वो बेसिकली हमने सिर्फ एक काम किया था, स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाह रहे थे हम कुछ, कि भाई जैसे हम भी स्टूडेंट हैं, बाकी भी स्टूडेंट हैं, तो भाई अपने जॉब के टाइम पे क्या क्या चीज़ हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। भाई जॉब चाहिए सबको, कि भाई जॉब कैसे मिलेगी, अच्छी जॉब अच्छी कंपनी में कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी हम भी फेस कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं और मेरे कलीग्स, जो मेरे मेरे कंपनी में सारे मेरे पार्टनर्स हैं, कलीग्स हैं मेरे, हमारा यही आइडिया था कि कुछ, कि हम पहले तो इस डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करें। कि भाई मान लो हम एक स्टूडेंट हैं या हम अब कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ तक पहुंचेगी। तो हमने जो इसमें बनाया था वर्ल्ड सोसाइटी के नाम से, जो हमारा एक इसका डोमेन है, सब डोमेन, हमने उसमें यही एक प्लानिंग करी है उसमें कुछ, कि क्या कहते हैं, बच्चे को हमने फ्री प्लेटफॉर्म दिया, पूरा फ्री टू यूज़ है पूरा वो, कि भाई कैसे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन ला सकते हैं। उसमें क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास और कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ भी हैं। उसमें एचआर्स भी हैं, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ भी हैं सारे, जो हमारे में यूज़र हैं। राइट नाउ वी हैव अराउंड 15K यूज़र्स इन दैट प्लेटफॉर्म। सो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें 2-3 मॉड्यूल्स हैं मेन मेन, कि आप अब हर स्टूडेंट को, हर एक यूज़र को बेसिकली अपना खुद का एक डैशबोर्ड मिलता है, वो जिस पे अपने प्रोजेक्ट्स का डेमो डाल सकता है। कोडिंग अपलोड नहीं करनी होती कभी भी अपने प्रोजेक्ट की, सिर्फ डेमो अपलोड करना होता है उसके ऊपर। तो वो डेमो करके फिर उसमें क्या है, रिव्यू के ऑप्शन है। उसमें अदर जो बाकी यूज़र हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो कंपनी के, वो सब उसको रिव्यू कर सकते हैं। अब मान लो मैं, जैसे हमारा अपना स्टार्टअप है, किसी भी स्टूडेंट ने कोई वहाँ पे प्रोडक्ट डाल रखा है, हमें वो अच्छा लगा, तो हम उस स्टूडेंट को आगे फर्दर के लिए ज्वाइन भी करा सकते हैं। कि भाई हाँ, या हमें कोई सी भी कंपनी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वही अच्छे स्टूडेंट को वहाँ से कैच कर सकती है। फिर हमने इसमें जो हमारा मेन बिजनेस हम लाए, वोल्ट इंडिया के नाम से लाए थे। ये बेसिकली पूरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हमारा सारा जो डिजिटल मीडिया होता है, वेबसाइट का, एप्लीकेशंस का या एसईओ का सारा काम होता है। हाँ ठीक है, एक स्टार्टअप करना एक हमारे लिए इजी नहीं था। हमने बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करी उस टाइम पे भाई, क्योंकि कोई भी एक नया कंपनी मार्केट में आएगी, सबसे मेन टास्क होता है अपने क्लाइंट्स लेके आना। फिर अगर आपके क्लाइंट्स आ गए तो आपको क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना सबसे मेन टास्क होता है, क्योंकि क्लाइंट लाना इजी है आज के टाइम पे बहुत, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है कि भाई जैसे हमने किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट बनाए, क्या होता है, हमारी एक, ये हमारा एक सर्विस मीडिया है पूरा, तो इसमें क्लाइंट का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे हमारे साथ हुआ कई बार कि हमने भाई सॉफ्टवेयर बनाया है, क्लाइंट्स के वेबसाइट बनाई, वो एंड टाइम पे आके कहते हैं सर इसमें ये नहीं, इसमें ये चेंजेस करो। तो वो सारे कुछ करने भी पड़ते हैं। बीच में ऐसी बहुत बार डिफिकल्टीज आई, तो मैंने कई बार सुप्रिया मैम से बहुत बार हेल्प ली है, राजन सर से ली है, इंदू मैम से, ममता मैम से भी ली है। ममता मैम ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी भी दी थी, हमने ट्रेनिंग करी थी, डीआरडीओ में ट्रेनिंग करी थी, वहाँ से भी सीखने को मिला कि भाई जो एक्चुअल वर्क कंपनीज में होता है वो कैसे होता है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं और जो हमें करना होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है।
बेसिकली हम जो यहाँ पे कोडिंग करते हैं स्कूल में और जो एक प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग करनी होती है, दोनों बहुत फ़र्क होता है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना या कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए हर एक चीज़ डिफरेंट तरीके से देखी जाती है। और इसके अलावा ठीक है, आज के टाइम पे मेरी अकॉर्डिंग टू मी बिजनेस बढ़िया है जॉब से। बिजनेस करना इजी नहीं है, मानता हूँ मैं, बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ ठीक है, मेरे लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा रहा। करा हमने, अपना स्टार्ट करा, इसको हम आगे भी कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो है अच्छा लगता है काम करने में। जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और जब आपको फीडबैक में क्लाइंट से कुछ अच्छे रिव्यूज़ मिले, तो वो जो फीलिंग्स होती है वो अलग ही होती है। वो आई थिंक जब हम जॉब करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती उसमें। तो हमारा सिर्फ क्या है, सुबह 9 बजे जॉब ज्वाइन करनी है जी, और शाम को 6 बजे तक ऑफिस का काम करना है। बट हाँ, अपने बिजनेस में कोई टाइमिंग नहीं होते कभी भी। आपको क्लाइंट को कभी भी किसी भी टाइम आपको आंसर करने पड़ते हैं। कभी ये नहीं है कि हाँ भाई मेरे को 9 से 6 ही काम करना है। कोई इसमें फिक्स प्लान नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, क्या कहते हैं, अब मार्केट में क्या नया टेक्नोलॉजी आ रही है, किस किस नेटवर्क पे काम चल रहा है। अब हम कोई भी मान लो एक ही चीज़ लेके बैठे रहे हमेशा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा एक ही पे काम करते रहें और अचीव करते रहेंगे आगे। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमेशा आगे पीछे हमें चीज़ों को करना पड़ता है कि भाई क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें क्या फीडबैक है, उसके क्या अच्छे हैं क्या बुराइयां हैं। हर चीज़ के लिए करना पड़ता है काम सारा। जैसे कि बेसिकली आप एंड्रॉयड iOS ले लो, एंड्रॉयड बिल्कुल अलग चीज़ है, iOS बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ऐसी कुछ है थोड़ा बहुत सर। अक्षय, बता सकते हो किन अक्षय, स्टेप्स फॉलो करने चाहिए मुझे एक अच्छा स्टार्टअप प्लान करने के लिए? हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि कोई भी एक अच्छा स्टार्टअप बनाना है, बेसिकली पहले तो हमें खुद को पंक्चुअल होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि मैंने एक टीम बनाई, कि मैंने, मान लो मेरी टीम में 10 जने हैं, मैंने 10 जनों को काम अपॉइंट कर दिया, बट उसके बाद ये नहीं है कि आपने जब अपॉइंट किया आपने चीज़ों को छोड़ दिया। आपको कंटिन्यूस, पहली बात तो उसको आपको फिट हर एक से क्वेरी करनी पड़ेगी बार बार कि भाई आपका काम कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। फिर आपको हर चीज़ देखने की भाई आपकी टीम में जो बंदे आपके साथ हैं, आप किसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अब भाई मैं हूँ या आपके साथ कोई भी अपने बंदे हैं जो आपके कलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, हर एक का एक देखना। और फिर मार्केट में किस तरीके से हमें क्लाइंट को कैच करना, सबसे मेन होता है क्लाइंट्स को लेके आना आज के टाइम पे। क्योंकि एक काम के लिए 100 कंपनीज कर रही हैं सारे काम। तो एक क्लाइंट को अपने पर फेथ बनाना कि सर हाँ आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करेंगे, अपनी एक क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करना, वो सबसे ज़रूरी काम होता है आज के टाइम पे। जब तक आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्लाइंट को सेटिस्फाई करो, उसकी नीड्स को जानो। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम या कोई कंपनी स्टार्ट करना है, पहले बेसिकली एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि भाई हाँ मुझे मान लो ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। तो पहले तो उस पर क्यूआर करो पूरा कि भाई इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर मेरे पास उसमें से क्या क्या चीज़ें टूल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या नहीं है अवेलेबल, जो नहीं है वो कैसे होंगे चीज़ें। क्योंकि मेरी कंपनी में कितने भी बंदे हों आपके पास, ऐसा नहीं है कि सारे बंदे सारे काम कर सकते हैं, और क्लाइंट कुछ भी मांग सकता है। तो आपके पास हमेशा एक होना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो वो आप किससे कराओगे या कैसे कर सकते हो। कि भाई आप आज के टाइम पे सबसे मेन चीज़ सबसे बढ़िया गूगल है। कोई भी चीज़ नहीं हो रही, ऑनलाइन सर्च करो उसको, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी चैनल्स हैं। ठीक है, बाकी हमारी फैकल्टीज़ बहुत हेल्प करती हैं। भाई मेरे को याद है, मेरी एक चीज़ नहीं हो रही थी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो मैंने सुप्रीम मैम के पास गया, मैंने कहा मैम ये दिक्कत आ रही है इसमें। तो सुप्रीम मैम ने उसने गाइड करा कि भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर सकते हो आप, इसमें ये डिफ़िकल्टीज़ है, ये आपको अचीव करनी पड़ेंगी पहले से ही। कि भाई आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था हमारा स्कूल का, तो मैम ने पहले ही बोला था कि भाई इसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप उस पर आगे काम कर सकते हो। तो प्रॉपर एक प्लानिंग सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे कोई भी स्टार्टअप खोलने के लिए। और स्टार्टअप खोलने से पहले
हमेशा एक मार्केट का सर्वे होना चाहिए आपके पास कि भाई आप जिस लाइन में जा रहे हो उस लाइन में क्या है, मार्केट में क्या कस्टमर की डिमांड है और क्या आप कर सकते हो। सबसे मेन चीज तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जी सर। Akshay, hello, Yes. Akshay, welcome. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. I मैम remember फर्स्ट the ऑफ day ऑल when थैंक यू you. मैम, थैंक यू सो मच। आपकी तो अरे हेल्प के बिना आई थिंक कुछ पॉसिबल नहीं था आज। नहीं, मैम आपने बहुत इसको सपोर्ट किया है। हम लोग तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हैं। नहीं सपने नहीं आप मैम, देखते हो, हमारा फर्ज है उन सपनों को थोड़ा आगे ले जाके रियलिटी में कन्वर्ट करना। मैम आपकी जो गाइडेंस हमेशा रही है ना मैम, मतलब वो हम्म, बहुत आज भी काम आती है। हमारा फर्ज है बेटा ये। आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताओ, नाउ दैट यू आर अ ओनर ऑफ अ कंपनी, तो यू टेल देम। एक तो आपने बता दिया कि आप एज अ स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप उनको ये भी बताओ कि क्या डिफिकल्टीज आपको आई थी, नंबर 1। नंबर 2 कि एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी आप क्या देखते हो अपने डेवलपर्स की, आज की मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या देखते हो उनको अपॉइंट करने से पहले, और आजकल कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो ये बच्चे अगर स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को किस चीज में तैयार करें कि कम से कम उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। जी मैम। एंड व्हाट मेड यू ड्रीम टू हैव योर ओन स्टार्टअप, ये जरूरी है आपको अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना कि जी आपने मैम। क्यों सोचा कि आपने कैसे सोचा कि आप एक स्टार्टअप करोगे, और आपको क्या 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 चीजों को आपने ध्यान में रखा स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। श्योर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे हमने स्टार्टअप क्यों स्टार्ट करा, बेसिकली मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। तो वेलकम ऋषभ। ऋषभ, हे ऋषभ। Rishabh, you are on mute, beta. You are on mute. Unmute Yeah, yourself. yes, ma'am. Yeah. Hello. Yes, ma'am. Sorry, Welcome, ma'am, I got a welcome, bit Rishabh. delayed. Thank you, ma'am. Thank you. बेसिकली I've आई been विल, trying to log in, there was some issue. Not a problem, Rishabh. You are welcome. Thank you, ma'am. ऋषभ इज माय कलीग, वन ऑफ माय टीम मेंबर। हे ऋषभ। हाँ तो यस मैं, ऋषभ, यू आर वेलकम। अक्षय, आप कंप्लीट कर लो हाँ अपना। मैं करता हूँ फिर। यस मैम। तो ऋषभ, यू आर बेसिकली आल्सो वेलकम टू दिस Thank you, ma'am. talk, and you both have worked very hard. I know you both have worked very hard. 24 थैंक by यू सो 7 मच मैम। आपने लगा दिया, and आई एम प्राउड कि तुमने एक अच्छी टीम बनाई, and you all are working. When did you pass your MCA? 1 2020। 2020, December. 2020. December So 20. that is very nice. You are continuing your company. That is also very good, and wish you all the success. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. सो मैं यही कह रहा था कि एक स्टार्टअप हमने स्टार्ट क्यों करा, ये आइडिया कहाँ से आया। बेसिकली मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। मेरा स्टार्टिंग से एक मोटिव था कि मुझे अपना कुछ बिजनेस करना है। मैं देखता था अपने फादर को, वो अपनी ऑफिस जाते अपने बिजनेस करते थे, हमेशा आज भी करते हैं बिजनेस अपना वो। तो मेरा आइडिया था और मेरा स्टार्टिंग से था कि मैं कुछ अपना अलग करूँगा, फादर वाली लाइन में नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली फिर हम कॉलेज में आए, हम मिले, मैं, ऋषभ, माय कलीग्स और एस के, अभिषेक कोहली, हम सारे बैठे थे एक दिन ऐसे ही। तो एक बार एस के और मैं बैठ के बात कर रहे थे इसके बारे में। तो हमने एक बहुत बेसिक सी दिक्कत थी उस टाइम पे एक, कि भाई एमसीए के बाद हम क्या करेंगे। हम यही बात करते थे कि भाई जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी कंपनी हमें अपॉइंट करेगी, नहीं करेगी। तो उन्हीं चीज़ों को, जॉब को सोचते सोचते हमारे माइंड में आइडिया आया एक दिन कि क्यों ना ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे जॉब सर्च करना थोड़ा इजी हो जाए, कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो किसी और तक कैसे पहुँचे। तो हमने वो अपना प्लेटफॉर्म बनाया, वर्ल्ड सोसाइटी के नाम से। कुछ थोड़ा थोड़ा काम करा, उस पर बनाया, उसमें चीज़ें हमने कुछ एड ऑन्स करनी स्टार्ट करी कि भाई हर स्टूडेंट का डैशबोर्ड हो। मैं टीम वर्क ज्वाइन किया हमने फिर,
कि भाई टीम भी काम कर सके उस प्लेटफॉर्म पे, कि भाई अपना प्रोजेक्ट बनाना है किसी को, तो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कि कोई भी छोटा सा चाहे छोटा ही काम कराओ मैंने कुछ भी, तो वो मैं किसी को कैसे दिखा सकूं, तो वो प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर बंदा अपलोड करे, हर कोई उसको रिव्यू करे, देखे उस पर आके, ठीक है। फिर उसमें एक फीचर और लाए कि भाई ठीक है मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैंने डाल दिया, बट वो प्रोजेक्ट अप टू मार्क है कि नहीं, उसमें क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा किसी को। तो हमने उसमें एक कमेंट सेक्शन और रिव्यू सेक्शन ऐड करा उसके अंदर, कि भाई मैंने किसी का प्रोजेक्ट देखा जाके उसके ऊपर, मेरे को लगा इसमें अंदर ये अच्छाई है या ये इसमें गलती है, तो मैं एटलीस्ट उसको बता सकूं, कम से कम वो ठीक कर सके उस चीज़ को। उससे क्या होगा, मेरे को भी कुछ चीज़ देखने को मिलेगी मार्केट में, क्या नहीं आ रही है, क्या नया मार्केट में चल रहा है, और जिसने प्रोजेक्ट बनाया उसको भी आइडिया मिलेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हाँ उसके प्रोजेक्ट्स को लोग देख रहे हैं, उस पर जज भी कर रहे हैं, कोई बुराई भी करेगा कोई तारीफ भी करेगा। ये आजकल लाइफ का पार्ट है कि भाई आप नहीं, चाहे आप कोई भी चीज़ बना लो या कुछ भी काम कर लो, ऐसा नहीं है कि सबके सब पसंद करेंगे उसको। तो हमने भी स्टार्टअप करा, ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट करा, बहुत डिफिकल्टीज फेस करी कि भाई स्टार्टिंग में क्लाइंट्स कैसे आएंगे, क्योंकि हम भी कॉलेज में ही थे उस टाइम पे, इसके अलावा कोई अर्निंग थी नहीं हमारी, तो भाई स्टार्टअप करने के लिए सब इन्वेस्टमेंट चाहिए। हर टाइम घर वालों से पैसे मांगना अच्छा लगता नहीं है, कि भाई कोई भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने हो, कुछ भी करना हो, हर बार घर पे बोलो कि भाई मेरे को इतने रुपए चाहिए या ये चाहिए, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो हमने धीरे धीरे करा। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, नोन में एक आए भैया, कह रहे तू क्या करता, मैंने कहा भैया मैं एमसीए कर रहा हूँ। तो कह रहा मेरी एक वेबसाइट बना दे। मैंने कहा वेबसाइट भैया मैंने कभी बनाई नहीं आज तक, बट हाँ मैं ट्राई करूँगा। वो हमारी लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। फिर मैंने अपने टीम में बात करी, जो मेरे चारों फ्रेंड्स थे हमारे उस टाइम पे, हम कि भाई ऐसे ऐसे एक वेबसाइट बनानी है, हमारा एक प्रोजेक्ट आया है, क्या हम ये कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें भी थोड़ा डाउट था कि क्या हम ये काम कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने लिए काम करा था अब तक, कभी हमने क्लाइंट के लिए वर्क नहीं करा था उस टाइम पे। भाई क्लाइंट के लिए काम करना, भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, हमने हर चीज़ सोची। हमने पहले 3-4 दिन पूरा बैठ के इस पे क्यूए करा कि भाई हाँ बनाएंगे तो उसका काम क्या है, उसके हमने गूगल करा उसके काम से कि भाई उसके काम में साइटें कैसे चलती हैं, भाई लोग क्या चाहते हैं। फिर हमने उनकी रिक्वायरमेंट ली, जानने की कोशिश करी कि वो क्या चाह रहे हैं। फिर उस सबको मिला के एक लास्ट में एक प्रॉपर एक टीम प्रोजेक्ट बनाया, एक फाइल बनाई कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। फिर ये क्लाइंट को दिखाया, उनसे अप्रूवल लिया, वो काम हुआ, हमने उनको साइट बना के दे दी, सक्सेसफुल डिलीवर हो गई। लास्ट में जब हमने डिलीवरी करी, जब उनसे रिव्यूज लिए, तो हमें भी अच्छा लगा भाई हाँ, मतलब किसी ने तारीफ करी, पहली बार काम किया हमारे। भाई पहला क्लाइंट था, पता नहीं था कि काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता था इस लाइन में, इस लाइन के लिए कि क्लाइंट क्या मांगता है क्या नहीं मांगता। फिर ये अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि भाई जब हमने एक के लिए करा तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इसको भी अपने बिजनेस मॉडल में लाया जाए। तो यही कोशिश करी। उसके बाद क्या कहते हैं कि क्यों ना एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए अपने काम के लिए ही। फिर उस टाइम ऋषभ भी बोला कि क्यों ना अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर जाए इस काम के लिए, अपनी ऐप भी लाए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है बिना ऐप के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बंदे फोन पे रहते हैं, लैपटॉप कोई बहुत यूजुअली खोलता है, लैपटॉप पे कोई सर्च नहीं करेगा। तो कोई भी आपका कंपनी प्रोफाइल है, कोई आपकी एप्लीकेशन कुछ भी है, बंदा फोन पे जल्दी देख लेगा, जल्दी यूज भी कर लेगा, बट उसको लैपटॉप पे यूज करना सबके लिए इजी भी नहीं है और हर टाइम पॉसिबल भी नहीं है। कोई भी ऐप, आज व्हाट्सएप है हमारे फ़ोन पे, इसलिए हम कहीं बाहर हों, घर पे हों, ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम यूज़ कर सकते हैं। बट यही अगर सिर्फ लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर होता है एक, तो बंदा हर टाइम यूज़ नहीं कर सकता था। तो जैसे आज से पहले जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे ऑर्कुट आता था, तो उस टाइम कोई फ़ोन स्मार्टफोन नहीं थे, नॉर्मल फ़ोन हुआ करते थे। तो भाई कोई भी काम करना हो तो बंदा लैपटॉप खोल के ही ऑर्कुट पे काम करता था, कंप्यूटर्स पे ही। तो वो इतना यूज़ में नहीं थे वो सब चीज़ें। वो इसी वजह से नहीं थे कि भाई हर एक के टाइम पे फ्रेंडली नहीं है यूज़ करना। अब फ़ोन है सबके, सबके पास अपने अपने नए नए फ़ोन है, सबके पास अपने स्मार्टफोन है, सब पे पर्सनल फ़ोन है। तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट है
और फिर कि भाई फोन की कोई एप्लीकेशन बनाई जाए। फिर अब आपको ने कोई एप्लीकेशन बना दी, उसको पब्लिक तक लाने के लिए उसकी मार्केटिंग करना आज के टाइम पे सबसे जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि मैं कहीं भी पोस्टर लगाऊं या वैसे मार्केटिंग करूं, उस पर इफेक्ट कम आता है। पर डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी है कि चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये आई थिंक मैक्सिमम लोग यूज करते ही हैं आज के टाइम पे। तो एक इन पे अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाना, इन पे अपने ऐड चलाना बहुत इजी होता है कस्टमर को कैच करने के लिए आज के टाइम पे। डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी है और बहुत बढ़िया है, बहुत बेनिफिशियल है आज के टाइम पे। सबसे ज्यादा क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आते हैं, चाहे वो कोई सी भी लाइन हो, कोई सा बिजनेस हो। आजकल आप देखोगे हर एक अपनी कंपनी अपना डिजिटल मार्केटिंग करती है। फेसबुक पे अपना मार्केटिंग करना, इंस्टा पे मार्केटिंग करना, गूगल मार्केटिंग करना, गूगल पे अपनी एसईओ करना, भाई अपनी कंपनी की रैंकिंग लेके आना सबसे जरूरी है। क्योंकि मैंने आज कोई अननोन कंपनी देखी मान लो, तो पहले मैं भी गूगल करता हूँ कि भाई कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के रिव्यू क्या है, ये प्रोडक्ट कैसा है इसका। भाई आज कोई भी कंपनी ने कोई भी नई चीज लॉन्च करी, तो बंदा गूगल करेगा, भाई इसके बारे में पढ़ेगा कि भाई इसके क्या, इसके ऊपर फीचर्स हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फैसिलिटीज है इसमें, क्या रिव्यूज हैं बाकी कस्टमर के इसको लेके, और उसी के अकॉर्डिंग हम उस चीज को यूज भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज काम करना, किसी भी लाइन का बिजनेस करना, डिजिटल मीडिया पे होना सबसे जरूरी है आज के टाइम पे, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी हो चाहे मैं हूँ, हम सारे यूज करते हैं डिजिटल मीडिया। और दिन में चाहे हम कितना ही काम में बिजी हो, कितना ही कुछ बिजी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब खोलते हैं दिन में एक दो बार। तो भले बंदा कितना बिजी हो, कितना कुछ हो, तो इस पे अपने कंपनी का प्रमोशन करना, अपने एड्स चलाना, लोगों को इंटरेक्शन करना बहुत इजी होता है आज के टाइम पे। ऋषभ, ऋषभ Yes. Yes, बाकी I'm here. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अपने उस वाले को, डिफिकल्टीज हमने फेस करी थी वर्ल्ड के I टाइम think, पे हमारे। first of all, hello to all of you. And I think most of the things are already ऋषभ covered ऋषभ by बेटा you. एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। जी sir. Akshay, thank you very much वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर। and please don't leave. हाँ सर, श्योर। Wait.